मेरे प्रिय बच्चे, यदि माँ काली जी का यह संदेश आपके पास आया है तो इसे भूल कर भी अनदेखा करने की गलती मत करना, नहीं तो बाद में तुम्हें बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि तुम चाहते हो कि मैं अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करूं और जीवन के हर एक पल को अच्छे से जियो, तो मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली जी के इस संदेश को अनदेखा करने की जरा सा भी गलती मत करना। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता ने तुम्हारे घर में एक दिव्य शक्ति भेज दी है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर उस स्थिति से बचाएगी जिस परिस्थिति से तुम लड़ रहे होंगे, जिस परिस्थिति में तो फंसे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता यह चाहती है तुम्हारी चिताओं का एकदम से समापन हो जाए, परंतु तुम अपनी काली माता को मानते नहीं हो। मेरी बात को ना मानते हुए इस संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। मैं कितने दिनों से तुमसे प्रयास कर रही हूँ, तुमसे कोशिश कर रही हूँ, तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐसी गुप्त बातें बताना चाहती हूँ, गुप्त चीज तुम्हें प्रदान करना चाहती हूँ, पर तो तुम मेरा पूर्ण तरीके से विश्वास ना करते हुए मुझे हर बार अनदेखा कर रहे हो। या तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अपनी काली माता को जिस तरह से अनदेखा और इग्नोर कर रहे हो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा असफलता का समय होगा। फिर भी सफलता तुम्हारी जहां पर प्रतीक्षा कर रही है, वहां पर तुम जा नहीं रहे हो। यदि अपनी काली माता की बात मान लो, सुन लो, तो शायद तुम्हें उसका ज्ञात हो जाए जहां पर तुम्हें जाना है, क्योंकि इस तरह से भटकते रहोगे और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा करती रह जाएगी और कोई दूसरा ही तुम्हारी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत इनवाइट कर रहे हो, यूनिवर्स हो, माता काली तुमसे श्री कृपा बात करना चाहती है, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है, गुप्त चीज। यदि आज तुम्हें यह सुनने का मौका मिला है तो इस संदेश को तुरंत ग्रहण करिए और अपने जीवन में उतारिए। पूरी तरीके से सुनिए, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा अनमोल है और इस अनमोल जीवन में यदि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है, तुम्हारी काली माता की एंट्री हो रही है, यूनिवर्स की एंट्री हो रही है, तो तुम्हें बेहद खुशी महसूस करनी चाहिए और खुश के साथ में अपने कदम बढ़ाने चाहिए और अपने द्वार खोल देना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी माता कब से कड़ी प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारा कि कब मेरा बालक आए और मेरा स्वागत करे अपने द्वारा को खोलकर, परंतु तुम द्वार बंद किए हुए बैठे हो। या अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण पल है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी काली माता आई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी सिचुएशन को मैं सुधारना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम निराश हो चुके हो, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो चुके हो, तुम हार चुके हो, हर उस स्थिति से गुजर चुके हो जहां से तुम्हें गुजरना ही नहीं चाहिए था। परंतु क्या करूं मैं, तुम जब मेरी बात को ही नहीं मानोगे तो स्थिति इसी तरीके से खराब होती रहेगी, दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गंभीर होती जाएगी। तो आज मेरी बात को मान लो और अपनी सभी समस्याओं को समाप्त कर लो। जीवन इस प्रकार से नहीं मिलता है, बहुत ही मेहनत और बहुत कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। एक बार जन्म मिलने पर बार बार मनुष्य की मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान अच्छे कर्म नहीं कर पाता है, मानवता को प्रकट नहीं कर पाता है, मानवता को डो प्रस्तुत नहीं कर पाता है। वह अपने इस संसार में आने के पूर्व तो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि है परमेश्वर, है माता, में पृथ्वी लोक पर जाते ही तुम्हारा नाम का प्रचार करूंगा, तुम्हारा नाम का भजन कीर्तन करूंगा, परंतु वह ऐसा करता है नहीं है। जब तक गर्भ में रहता है तब तक ध्यान रखना है और ईश्वर से, माता रानी से कृपा पाने के लिए वह बार बार विनती करता है कि है परमेश्वर, है माता रानी, मुझे जल्दी इस नर्क से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या करो, 9 महीने तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। इसलिए जब तुम्हारा समय पूर्ण होता है और प्रभु की कृपा से, तुम्हारी माता की कृपा से जब तुम्हारा जन्म होता है, तब तुम जैसे ही इस मोह माया के संसार में प्रवेश करते हो, वैसे ही तुम अपनी बुद्धि को एकदम से बदल देते हो और ईश्वर को भूल जाते हो। बस तुम माया और धन की
और लाभ करते हुए बढ़ते रहते हो। जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, तो तुम माया की तरफ आकर्षित होते चले जाओगे और तुम संसार में बस एक में उद्देश्य लेकर के घूमो कि मुझे अपना देखना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना है। मेरे बच्चे, इस धन को एकत्रित करके क्या करोगे? जो तुमरे काम ना आ सके उसे स्थान को क्या करोगे? क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन है तभी तक तुम धन एकत्र करके उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में यदि तुमने धन एकत्र कर लिया और तुम्हारा समय आ गया अंतिम और तुम यहाँ से पृथ्वी लोक छोड़कर चल दिए, तो फिर क्या करोगे? इस धन का तुम्हारा क्या होगा? फिर इन बातों को सोच लिया करो। यदि इसी समय तुम भगवान से जो वादा करके आए थे तो भगवान का भजन और कीर्तन कर लेते तो और भी तुम्हारे लिए आसान हो जाता, तुम्हारा मोक्ष हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। जो तुमने वादा किया था वह पूर्ण हो जाता। मेरे बच्चे, मैं जो भी बात बताती हूँ वह सत्य बात बताती हूँ, भले ही तुम्हें कड़वी क्यों ना लगे। तुम्हारी काली माता ने तुम्हें मार्ग से कई बार भटकते हुए रख तुम्हारा मार्गदर्शन किया, परंतु ना तुम नहीं माने। तुम उनकर उचक्कड़ा से भूल गए कि तुम्हें यह भी याद नहीं है कि मैं क्या वादा और क्या वचन देकर के इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। वह सब भूल करके तुम अपने ही भोग विलास में पड़े रहते हो। मेरे बच्चे, मुझे बड़ा क्रोध आता है कि तुम जैसी संतानें इस प्रकार का कार्य कर रही है। मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि मैं इस संसार को पल भर में भस्म कर दूं, पल भर में समाप्त कर दूं, परंतु ऐसा करती नहीं हूँ। मैं यह सोचती हूँ कि मैं इसे बनाया है और यह सब अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सही प्रयोग ना करने के कारण ही आज इनका नतीजा यहाँ तक पहुँचा है। वह गलत करते रहते हैं, मैं सहन करती रहती हूँ। मैं एक बार भी यह नहीं रहती हूँ कि तुम मत या ऐसा कार्य करो। मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हारे लिए हर वह चीज उपस्थित करवाती हूँ, तुम्हारी समस्याओं को ही दूर करती हूँ। तुम्हारी सफलता को दिलाने के लिए मैं बहुत प्रयास करती हूँ, किसी ना किसी तरीके से सफल हो। जो तुमने अपना वादा नहीं पूरा किया, परंतु मैं तुम्हारी काली माता तो वादा पूर्ण ही करूंगी, क्योंकि तुम भूल सकती हो परंतु मैं नहीं भूल सकता हूँ, सकती हूँ। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें तुम्हारी काली माता के उपदेश समझ में आ जाते तो तुम बहुत ही ज्यादा खुशहाल हो जाते हो और अपने आप को एक आनंद की ओर आकर्षित कर लेते। प्रभु की भक्ति और माता का स्मरण करने में इतना आनंद आता है जितना आनंद की तुम्हें इस संसार में नहीं आएगा और ना ही स्वर्ग में आएगा। फिर भी इस आनंद को तुम ग्रहण नहीं करना चाहते हो, या तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या चाहते हो? मेरे बच्चे, अब इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि अपनी काली माता की विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का सच को डोट सब्सक्राइब करके कमेंट में जय काली माता, जय भद्रकाली, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय आदिशक्ति, जय माता दुर्गा, जय माँ जगदम्बा, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य स्वरूप नाम को स्मरण करते हुए बजाते हुए टाइप करोगे, उतना ही तुम्हारा पुण्य एकत्रित होता चला जाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख का वह भूचाल आ जाएगा कि जो तुम्हारे जीवन में दुख भरा समय चल रहा था वह उसकी धमक से ही भाग जाएगा। मेरे बच्चे, आज सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए कुछ भी नहीं है। अब पूछोगे तुम ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पास है परंतु तुम्हारे पास भक्ति नहीं है। जो ईश्वर की भक्ति नहीं रखता है, माता की भक्ति नहीं रखता है, उसके पास चाहे जितनी बड़ी दौलत हो जाए वह सब व्यर्थ है। क्योंकि मेरे बच्चे, काम के साथ साथ भक्ति भी करना अनिवार्य है। सारे काम अनिवार्य है परंतु तुम इन सब बातों को नहीं समझोगे। आज यदि तुम इन सब बातों को समझ जाते तो शायद तुम्हें यह दिन ना देखने पड़ते। तुम्हारे पास सब चीज उपस्थिति रहती, हर सिचुएशन तुम्हारी सुधर जाती। तुम अपने प्रभु की भी प्रिया हो जाते, माता रानी के भी प्रिया हो जाते, परंतु तुमने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस वादे को पूर्ण कर लूं और भक्ति भजन करते हुए, दूसरे की सहायता करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर लूं। मेरे बच्चे, ऐसा मैंने कई बार देखा
है। जब उनका युवावस्था होता है तब तो वह अपनी मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती है उनके काम से। परंतु जैसे ही उनकी वृद्धावस्था प्रारंभ होती है वैसे ही वे भगवान का भजन कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। यह सोचते हैं कि मैंने जो पाप किया है, जो अधर्म किया है, उसका मुझे मुक्ति मिल जाएगा। परंतु ऐसा बहुत कम होता मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है तुमने इतनी ज्यादा बुरे कर्म किए हो, इतना ज्यादा किसी गरीब को सताया हो जितना कि तुम्हें नहीं सताना चाहिए। तो बताओ भला तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है मेरे बच्चे। एक दिव्य ऊर्जा का पुंज जो तुम्हारे पास आ रहा है उसे स्वीकार करो। अब मैं जो तुम्हें ज्ञान प्रदान कर रही हूँ उसे पर आप जरा भी विचार विमर्श मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे यह अवसर तुम्हारे लिए आया है तो इसे स्वीकार कर लो। आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर मत जाइएगा। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी हो जाए, सिचुएशन भले ही कितनी ना गंभीर हो जाए, किंतु तुम्हें कम इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारा जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है मेरे बच्चे। मेरे और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा यदि आप इस संदेश को सुन लेते हो। तो बस यही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते रहना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे जैसे जो अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं उन तक यह संदेश पहुंच जाए और उनका भी कल्याण हो जाए, वह भी उसे पाप रहित जीवन से मुक्त हो जाए जिस पाप रहित जीवन में वह अपना संसार बनाकर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम चाहो तो अपने संसार को एकदम से बदल सकते हो। तुम जिस स्थिति में रह रहे हो परिवर्तन ला सकते हो, परंतु ऐसा तुम सोचते नहीं हो, क्योंकि यह सोचा तुम्हारे लिए मूर्खता के बराबर लगता है तुम्हें। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति जितने अच्छे कर्म करता है उसे उतनी ही अच्छी प्रधानता मिलती है। मैं उसे उतना अच्छा सब कुछ प्राप्त करवाती रहती हूँ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने लगा दिया है। हो सकता है तुम कुछ ऐसे काम करो जहां पर तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पीछा पकड़ ले और तुम्हारा कुछ अहित करने के बारे में सोच, तो मैंने उससे पहले ही तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी है। वह चाहेंगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता की जो यह विचित्र शक्तियां हैं वे रक्षा इस प्रकार से करेंगे कि संकट को आने से पहले ही अपने बस और अपने काबू में कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी काली माता को कभी भी अकेला मत समझना, कभी भी उन्हें कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं जिस दिन अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगी, वास्तविक रूप तुम्हें प्रदर्शित कर दूंगी, उसे दिन तुम मान जाओगे और अचंभित हो जाओगे और सोचोगे कि मेरी माता इतना ज्यादा भयंकर रूप वाली होते हुए भी इतना शांत क्यों है। मेरे बच्चे, मेरा शांत रहना स्वभाव है। जब तक मुझे कोई भड़कता नहीं है, जब तक मुझे कोई गुस्सा आता नहीं है, तब तक मेरे अंदर क्रोध नहीं आता है और ना ही मैं उत्साह में आकर के अपना भयंकर रूप दिखाती हूँ। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इन बातों से सहमत रहे तो आगे का जीवन तुम्हारा है बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी काली माता ने पहले जो भी योजनाएं बनाई थी उससे भी बेहतर अब योजनाओं का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें उन्हें स्वीकार करना है, अपने आप में हृदय से लगाना है, क्योंकि हृदय की कोमलता तुम्हारी है कि तुम हर किसी को अपना मान लेते हो। हर किसी को अपना मानना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम हर किसी को अपना मन लगे तो वह तुम्हें हर तरीके से परेशान और पीड़ित करेगी। बार बार सोचेगा, बार बार तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए वह कुछ ना कुछ योजनाएं बनाएगा, कुछ ना कुछ कार्य अवश्य कर। मेरे बच्चे, इसलिए सावधान और सतर्कता करता पूर्वक अपने कार्य का और जीवन का निर्वाहन करो। इस प्रकार से अपने जीवन की गहराइयों में को जो कि तुम्हें बिल्कुल भी ज्ञात ना रहे, यह कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई तुम्हारी चीजों को जान रहा है, कोई तुम्हारे साथ उचित और अनुचित करने के बारे में सोच रहा है। इन सब बातों को छोड़ते हुए तुम्हें सिर्फ
सीधा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और लक्ष्य तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य मजबूत होगा, इरादे मजबूत होंगे, तब तुम्हारी काली माता तुम्हें साथ देगी, तुम्हारा ऊपर आशीर्वाद देगी और तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। तुम सफल हो गए और एक अच्छे जीवन का संचार करोगे, अच्छे जीवन की प्रस्तुति करोगे। यही कामना मैं तुमसे करती हूँ और यही तुम्हें पूर्ण करना भी है। मेरे बच्चे, आवश्यकता चाहे जितना हो जाए, अपने आप को काबू में रखना, अपने आप को नियंत्रण में रखना, क्योंकि तुम्हारी माता उससे भी अच्छा तुम्हारे लिए बना कर रखी है। बस तुम्हें सोचना है, विचरण है और अपनी काली माता के साथ लग जाना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें सुरक्षित करना है, तुम्हें सही तरीके से समझता है, तुम्हारे जीवन को सरल बनाना है, तुम्हारे जीवन को आसान बनाना है, ना कि तुम्हारे जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करना है। मैं कथा भी तुम्हारे जीवन में परेशानियां उत्पन्न नहीं कर सकती हूँ और ना ही तुम्हें परेशान कर सकती हूँ। मैं भली भांति यह भी जानती हूँ कि तुम जो मन में आता है वह करते हो, किसी के वश में नहीं रहते हो, किसी के नियंत्रण में नहीं रहते हो। तुम्हारा हृदय में यदि कोई बात मन में सोच ली तो वह तुम करके रहते हो। उसके लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, तो तुम मुझे चुका दोगे। परंतु मेरे बच्चे, इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से भी फैसला लेना चाहिए। यदि सिचुएशन तुम्हारी उसी स्थिति में हो तो तुम अवश्य इस प्रकार का फैसला ले सकते हो। यदि नहीं है तो इस प्रकार के फैसला लेने के लिए मैं अनुमति नहीं दे रही हूँ। मेरे बच्चे, मैं खुद स्वयं शक्तिशाली होते हुए इस प्रकार के कार्य नहीं करती हूँ, तो तुम्हें मैं किस प्रकार से अनुमति दे सकती हूँ। बस तुम्हें एक स्वामी और प्राकृतिक उदाहरण प्रस्तुत करना है, जो होगा तुम्हारी मेहनत और लगन का वास्तविककरण। मेरे बच्चे, जो शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में कार्य कर रही है, वे अद्भुत और अदृश्य है। वह अपने कार्य में संलग्न है, परंतु तुम्हें भटकना जरा सा भी नहीं है और ना ही भटक करके आगे बढ़ाना है। बस मंजिल की प्रतीक्षा करना है। सफलता तुम्हारे कदम चूमने के लिए एक दिन अवश्य आएगी। बस मेरा भक्त संयम और नियंत्रण वाला होना चाहिए। उसके अंदर धैर्य, करुणा और संयम अवश्य कूट कूट कर भरा होना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ वही व्यक्ति रह सकता है जिसके अंदर सहन करने की क्षमता होती है। मैं स्वयं सहायता करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें भी बात रहती हूँ। मेरे बच्चे, सब्र का फल बहुत मीठा है। यदि कोई घटना तुम्हारे साथ घटती है और उसे घटनाक्रम में तुम वहीं पर एक्शन ले लेते हो और वहीं पर अपना प्रदर्शन किसी ना किसी तरीके से शुरू कर देते हो, तो उसमें तुम्हारी हानि होती है, कानून की हानि होती है, जिससे तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होता है और तुम अपने उसे स्तर से पीछे चले जाते हो जिस स्तर से तुम चल रहे होते हो। मेरे बच्चे, यदि वहां पर तुम संयम रख लेते और अपने आप पर नियंत्रण कर लेते, अपने आप को काबू से बाहर ना जाने देते, तो आज तुम्हारा यह नुकसान ना होता। बातें तो 2 मिनट की थी, 2 मिनट में बातें होकर के इधर से उधर हो जाती हैं। लोग अपने घर चले जाते हैं और वह अपने घर चले जाते हैं। बस तुम्हें इतना ही करना था, परंतु नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जोश में आग के ऐसा कर दिया जैसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। परंतु यदि कर ही दिया है तो उसे निपटा तो पड़ेगा ही किसी ना किसी हालत में। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को एक मजबूती की ओर ले जाओ, जिस प्रकार से एक कुम्हार उसे मिट्टी को आकृति देता है, उसके बाद में उसे तब करके इतना मजबूत बना देता है कि वह जोर मारने पर भी इतनी जल्दी आसानी से टूटा नहीं है। मिट्टी जबकि इतनी नाजुक होती है, उसका जब बर्तन बनता है तो कितना प्यारा लगता है, कितना सुनहरा लगता है। और उसी से हमें सीख लेना चाहिए कि जिस प्रकार से एक कुम्हार मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे बर्तनों का निर्माण करता है, तो फिर तुम्हें भी समझ लेना चाहिए ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन को संवर है, सजना है, उसी प्रकार से निखार है। बहुत फायदे से तब जाकर कहीं तुम निकल पाओगे उन स्थितियों से जो तुम्हारी स्थितियां बिगड़ी हुई थी, उनके अनुकूल तुम चल पाओगे। मेरे बच्चे, समय और घटना को कभी भी देखा नहीं जा सकता है, यह कभी भी जीवन में आग के घट सकती है, परंतु तुम्हें उनके बारे में इतना तो अवश्य ध्यान
रखना है चाहिए जो कि तुम्हारे लिए उचित हो सके मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी काली माता को अपनी स्वीकृति प्रदान करना है और अपनी काली माता का बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए और मेरे भाग्यशाली अंक 1111 को टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे भाग्यशाली 1111 को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार का बदलाव होगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। एक नया प्रारंभ और प्रारंभ की रचना होगी जो तुम्हारी काली माता स्वयं करेगी। तुम्हारे जीवन की पहले जो हुआ सो हुआ, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं उसकी फिक्र नहीं करती हूँ और ना ही अपने भक्तों को करने देती हूँ। जब समय आता है समय के हिसाब से मैं उन चीजों को व्यवस्थित कर लेता हूँ जो कि इधर उधर भटकी होती है, बिगड़ी होती है। मेरे बच्चे हैं, मैंने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया अच्छा किया। अब तुम्हें या ना लगे तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो यह बिल्कुल भी गलत बात है। मैं हर महीने पर मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तुम जरा सोच कर देखो, जब भी तुम्हारा कोई बुरा समय आता है तो उसे तुम किस प्रकार सहते हो। थोड़ा बहुत दिक्कत होती है परंतु इतना ज्यादा नहीं होती है जो कि तुम्हारे जीवन को डोट परेशान कर सके, तुम्हें पीड़ित कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार भी बहुत ज्यादा उलझनों में चल रहा था। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य इधर उधर भटक रहे थे। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि वह किस स्थिति में रहकर कौन सा कार्य करे। मैं आके उन्हें बताया, मैंने उन्हें इस प्रकार की बात बताया कि मेरे बच्चे तुम्हें ऐसे करना है। तुम अपने आप को चाहे जितना बड़ा मन को, परंतु यदि तुम्हारी काली माता नहीं चाहेगी तो तुम ऊपर की ओर नहीं जा सकते हो। मेरे बच्चे, आज तक जितना इतना भी कार्य तुमने किया है वह तुमने अपनी काली माता के आदेश पर ही किया है। मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ नई चीज बताई जाए, कुछ नया तुम्हारे जीवन में लाया जाए, क्योंकि पुराना तो हमेशा से चला ही आ रहा है। नया कुछ सीखा जाए, कुछ नई सीख दी जाए। जब परिवर्तन और प्रारब्ध की बात आती है तो इसमें इसी प्रकार से कार्य किया जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे में इस सृष्टि कि निर्माता हूँ, प्रकृति हूँ, तो मैं यह भली भांति जानती हूँ कि प्रकृति को किस चीज की कितने समय पर आवश्यकता है। मैं इतने समय पर ही उसे वह चीज देने का प्रयास करती हूँ। यदि मैं समय पर यह सब प्रयास ना करूँ और उन तक वह चीज ना पहुंचाऊं तो प्रकृति में रुकावट आ सकती है और विध्वंस भी हो सकता है। क्योंकि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया तो फिर यह संसार, यह सृष्टि एक नए मोड़ पर आ जाएगी और जितनी भी व्यवस्था में चल रही है सब बिगड़ जाएंगे। हर चीज बहुत मुश्किल होने लगेगी, जीव बहुत ही पीड़ित होने लगेगा, त्राही करने लगेगा, क्योंकि संतुलन बिगड़ना कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए चाहे जो भी हो जाए मैं रात दिन एक कर देता हूँ, आराम करूँ या ना कर, परंतु प्रकृति का संतुलन बिगड़ने कभी भी नहीं देती हूँ। मैं और महादेव सदैव इसकी रक्षा करती रहती हूँ, क्योंकि हम दोनों से ही है संसार बना हुआ है, यह प्रकृति बनी हुई है। मैं प्रकृति हूँ तो महादेव इस संसार के निर्माता है, इसीलिए हर चीज की सुविधा हम दोनों के पास में है। यदि किसी का भी कोई कार्य पड़ता है तो हम दोनों को ही याद करता है। इसीलिए जिस प्रकार से तुम मुझे याद करते हो तो कारण यही इसमें है कि आज मैं तुम्हें उसे लायक हूँ, वह चीज दे सकती हूँ। इसीलिए आज तुम मेरे द्वारा पर आए हो और मांग रहे हो, परंतु ऐसा मत सोचो कि तुम द्वार पर आए हो तो खाली हाथ जाओगे, निराश होकर के। निराश तो मैं होने नहीं दूंगी, यह तुम्हारी काली माता का वचन और वादा है। क्योंकि तुमने इतनी मेहनत किया है, मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूंगी। मैं जानती हूँ तुम अपने आप को उसे गहराई की ओर ले जाना चाहते हो जी। गहराई में तुम्हारा कोई महत्व हो, तुम्हारी पहचान हो, तुम्हारा कुछ अस्तित्व बने, वह चीज तुम अपने जीवन में लाना चाहते हो और उतारना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर चीज तुम्हारे लिए मैं आसान बनाने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हें भी अपनी काली माता को मनाना होगा। अपनी काली माता के दर्शन करते हुए अभिलाषाओं से भारी मनसा को कभी भी समाप्त नहीं करना है और ना ही उसे पर विचार करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह जो दिव्य
संदेश तुम सुन रहे हो या तुम्हारी माता और तुम्हारे महादेव जी ने मिलकर निर्माण किया है, क्योंकि मेरे बच्चे यह तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश है। इसी से तुम्हारा सब कुछ निकाल करके आता है, जो तुम्हारे जीवन की घटनाएं घटी घटनाओं क्रम में निकला, वही मैं तुम्हारे साथ लेकर के आई हूँ। मैं आज यह नहीं जानती कि तुम किस तरीके से इसका निर्वहन करोगे, परंतु मैं यह आवश्यक जानती हूँ कि तुम एक माता काली के भक्त हो, तो तुम कभी भी हार नहीं मानोगे। प्रयास तो जारी रखोगे जब तक कि तुम उसे चीज को प्राप्त नहीं कर लोगे। इतना मैं विश्वास माँ के चलती हूँ। परंतु क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास है कि तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकती है और क्या क्या तुम्हारे लिए उपस्थित करवा सकती है? मैं यही सोचती हूँ कि तुम जिस दिन मेरी बात पर अधिक हो गए, मेरी बात को मानते हुए अपने कार्य को बढ़ाओ, तो यह मेरा वादा है, तुम कभी भी हार नहीं मानोगे और ना ही तुम कभी नीचा दिखाओगे। मेरे बच्चे, जो शत्रु तुम्हारा मुंह देखकर तुमसे मुंह पर बातें करते हैं, वह तुम पर बातें करने के लिए नहीं आएंगे, वह तुम्हारा नमस्कार करने के लिए आएंगे, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हें इतना सशक्त बना देगी कि वे लोग दिवस हो जाएंगे तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास हर वह चीज होने वाली है जिसकी तुम्हारे मन में इच्छाएं उपलब्धियां बनी हुई है। जीवन को प्रबल बनाना ही तुम्हारा एक महान उद्देश्य है। जीवन को प्रबल और सशक्त बना, सशक्तिकरण के आधार पर आगे बढ़ते रहो। आगे मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको ग्रह को शांत करने के लिए उपाय लेकर के आए हैं। जो आपके ग्रह है वह इस उपाय से शांत हो जाएंगे। दोस्तों, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन में अलग अलग तरीके से यदि भगवान शिव पर अलग अलग द्रव्य चढ़ाया जाए तो ग्रह दोष और जीवन की हर समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यदि इस महीने में इन 7 उपाय को लगा 7 दिन करना प्रारंभ कर देते हैं तो इस सावन महीने के समाप्त होने तक आपके सारे ग्रह दशा शांत हो जाएंगे और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, गुरु जी ने अभी की कथा में इन उपायों को करने के लिए बताया है। दोस्तों, आपने बहुत उपाय कर लिए, बहुत पूजा पाठ कर लिए, परंतु आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना और आपके ग्रह दोस्त शांत नहीं हुए, तो आप चिंता ना करें। आज हम आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय लेकर के आए हैं जो आपको लाभ 100% दिलाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी हमारी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, परंतु कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनके करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती। दोस्तों, एक हिसाब से देखा जाए तो यह बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात है, परंतु यही सत्य है जो हम आपको आज बता रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में गृह दोष है, पी दोष है, वास्तु दोष है, इस प्रकार चाहे जितने भी दोष हो, या फिर आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां चल रही है कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपके घर में पैसे का आगमन नहीं हो रहा है, जो काम सोचते हैं वह काम सफल होने से पहले ही बिगड़ जाते, और आपका जो कारोबार चल रहा था, जो दुकान चल रही थी, वह भी कुछ दिनों से बंद चल रही है। आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, तो आप परेशान मत होइए। हम जो उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को समझिए और करिए। इस वीडियो को आप छोड़कर मत जाइए, आपकी समस्याओं का पूरा हल हम देकर के जाएंगे। इससे पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि विनती स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल शक्तिशाली उपाय को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, जय माता पार्वती जरूर टाइप कर देना और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि हम अपनी समस्याओं का सही तरीके से उपाय बता सके आपकी राशि के अनुसार। दोस्तों, आज जो हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यदि इस उपाय को आप 7 दिनों तक लगातार महादेव जी के शिवलिंग के पास करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, चलिए अब उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, उपाय शुरू करने
से पहले सबसे बड़ी बात निकाल कर कि यह आती है कि इन उपायों को कितनी समय करना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, इन उपाय को आपको लगातार 7 दिन करना है और आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह के समय कर सकते हैं, प्रदोष काल यानी कि शाम के समय भी कर सकते हैं। जितनी समय आपके पास समय हो उतने समय पर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सोमवार का दिन प्रारंभ होता है। सोमवार का दिन महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। सोमवार के दिन हम जो भी उपाय करते हैं उससे चंद्रदेव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। चंद्रदेव जो होते हैं वह हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करते हैं। यदि आप चंद्रदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में सुख शांति लाना चाहते हैं, अपनी सद्बुद्धि को सही करना चाहते हैं, यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटकता रहता है, यह सही निर्णय लेने में असमर्थ नहीं रहता है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। यह उपाय सिर्फ सोमवार के दिन का उपाय है, चंद्रमौली महादेव जी का उपाय है। तो देखिए अब आपको करना क्या है। आपको लेना है एक लोटा जल। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा दूध डालना है और डालना है आपको 11 चावल के दाने। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय 11 बार मंत्र का जाप करना है और फिर सारी सामग्री को अपनी मनोकामना कहते हुए चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि आप सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करते हैं तो आपके सारे संकट दूर हो जाते हैं, आपके घर में सुख शांति आती है और आपका मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है हर चीज विचार करने के लिए। तो चलिए दूसरा जो वार आता है वह है मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन कर्ज मुक्ति के लिए विशेष होता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज है, आप कर्जा लेकर के परेशान हो चुके हैं, तो आप इस वाले उपाय को जरूर करें। और साथ ही साथ यह उपाय मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पास रक्त से संबंधित कोई परेशानी है, यह मंगल दोष की वजह से आपके विवाह में अड़चन हो रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है। उसके बाद में आप उसी में थोड़ा सा गुड़ मिल लेना है और आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में और मंगल ग्रह से जो भी संबंधित परेशानी है उसे बोलते हुए और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। बहुत ही अच्छा उपाय है, मंगल ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब आता है तीसरा दिन, बुधवार का दिन। बुधवार का दिन होता है बुद्धि विवेक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यदि आपके घर के बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं और बुध उनका कमजोर, बुद्धि ठीक से उनकी चलती नहीं है और आपके घर का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में वृद्धि हो और बुद्धि उनकी ठीक हो, तो आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। तो उसके लिए आपको क्या लेना, आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल और एक हर मूंग लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए एक हर मूंग आपके जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों उसे तांबे के पात्र में एक हरा मूंग डालकर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना को कहते हुए उस जल को समर्पित कर देना है महादेव जी के शिवलिंग पर। दोस्तों बहुत ही आसान सा उपाय है, यह उपाय आपको बुधवार के दिन जरूर संगीत करना। दोस्तों अब चौथवार आता है गुरुवार का। दोस्तों गुरुवार का दिन गुरुदेव को प्रसन्न करने का है। यदि बृहस्पति गुरु प्रसन्न रहते हैं तो जीवन की हर कठिनाइयां आपसे दूर रहती है और आपके हर कार्य बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसमें जल डालना है। उसके बाद में आपको लेना है 7 चने की दाल। ध्यान रहे आपको 7 चने की दाल और एक तांबे के पत्र में जल लेकर के महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है और भगवान शिव पर बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना और आपकी जो भी मनोकामना
सफलता से जुड़ी है समस्या है वह महादेव जी से बोल देना। देखो गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत होता है तो आपका व्यापार अच्छे से चलता है, आपको सफलता मिलती है, आपके कार्य में कोई विघ्न आ रहा है वह दूर होता है। साथ आपको शिक्षा अच्छी मिलती है, आपका जो विवाह है समय पर हो जाता है। यदि जल समर्पित करते वक्त तांबे के पात्र में चने की दाल रह जाती है तो उसे सीधे हाथ से निकलकर भगवान शिव पर समर्पित कर दे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब जो दिन आता वह आता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार का दिन शुक्र देव को प्रसन्न करने का दिन होता है। यदि शुक्र ग्रह आपके जीवन में प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके पास सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ईश्वर सब कुछ आ जाता है। यदि आप धन संबंधित परेशान है, आर्थिक परेशानी है तो आपके शुक्र देव नाराज है। देखिए यदि सुख, समृद्धि, धन, वैभव चाहिए तो शुक्र देव को प्रसन्न नहीं करना होगा। इसके लिए आपको लेना है एक पात्र में जल और एक आंकड़े का फूल। उसके बाद में आपको अपनी सुख, संपदा, धन की कामना करते हुए सुखेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन की धन, वैभव, सुख, संपदा से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अब वार आता है शनिवार का दिन। शनिवार का दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि आपके जीवन में शनि से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, शनि साढ़े साती, शनि ढाया, तो आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए आपको लेना है एक तांबे के पास में जल और 11 तिल के दाने मिश्रित करके भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए और अपनी जो भी मनोकामना है, जो शनि से संबंधित परेशानी है, शनिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। आपके जीवन से शनि ग्रह की समस्या शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अब जो उपाय आता है वह आता है वार का दिन वाला उपाय। रविवार का दिन सूर्य देव का दिन है जो हमारे जीवन में तेज उत्पन्न करते हैं। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति आलसी है, काम करने में उसका मन नहीं लगा रहा है, उसके जीवन में ऊर्जा का संचार करना है तो इस उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि वह चाहता है उसके शरीर में ऊर्जा आए, काम करने की चेतना आए और उसका चारों दिशाओं में जो भी कार्य करे वह सब पूर्ण हो, तो इस वाले उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको लेना है तांबे के पात्र में जल और लाल मसूर के 11 दाने डालकर पजाना है महादेव जी के शिवलिंग के पास और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है उसका स्मरण करते हुए और सुरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए उस जल को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या है वह सब समाप्त हो जाए। तो दोस्तों यह थे आपके जीवन में सातों ग्रह को प्रसन्न करने के उपाय। अगर आप किसी एक ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं, आपकी सही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरे बच्चे आज जो भी तुम्हारी काली माता ने तुम बताया है वह तुम्हारे जीवन से निकला हुआ वह पल है जो तुमसे बीत चुका है और जो तुम्हारे सामने भविष्य में आने वाला है वह सब तुम्हारे लिए तुम्हारी काली माता ने प्रस्तुत कर दिया है, निकाल कर रख दिया है, निचोड़ पूरा तुम्हारे सामने रख दिया है। अब समझना तुम्हें है करना क्या है। यदि अच्छा फैसला लेते हो, अच्छे रास्ते पर जाते हो तो जीत तुम्हारी होनी निश्चित है। यदि तुम गलत रास्ता पढ़ते हो, अब समझना तुम्हें है करना क्या है। यदि अच्छा फैसला लेते हो, अच्छे रास्ते पर जाते हो तो जीत तुम्हारी होनी निश्चित है। यदि तुम गलत रास्ता पढ़ते हो, इतना समझाने के बाद में तो तुम्हारे साथ अनुचित होने वाला पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए अभी समझ जाओ, होशियार हो जाओ और अपने आप को प्रबल बनाते हुए उसे मुकाम को हासिल करो जो मुकाम तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, तुम्हारी और इशारा कर रहा है, परंतु तुम सुन नहीं रहे हो और ना ही देख रहे हो। तुम्हारी आंखों पर जो या पर्दा पड़ा हुआ है उसे पर्दे को हटाओ और अपनी उसे दृष्टि से उसे देखो जिस दृष्टि से वह तुम्हें दिखाई दे। क्योंकि मेरे बच्चे यदि यह क्षण तुम्हारे हाथों से चला गया तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बचोगे। तुम इसी तरीके से संदेश सुनते रहोगे और अपने जीवन को नरक बनाते रहोगे। मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब उद्देश्य यह है
कि तुम यदि संदेश सुनो तो उनकी बातों का पालन अवश्य करो। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा भला उसी में होने वाला है। सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें तुरंत उसे पर एक्शन लेना चाहिए और अपनी माता पर विश्वास करते हुए अपनी माता के सामने अपनी बातों को, अपनी मनोकामनाएं को, अपनी इच्छाओं को अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी इच्छाओं को माता रानी तक पहुंचाओगे तभी तुम्हारी माता रानी तुम्हारा कल्याण करने के लिए तैयार होगी। और मेरे बच्चे, कोई ऐसा वैसा कल्याण नहीं, कल्याण तुम्हारा होगा तो सर्वोपरि सबसे महान कल्याण तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब भी काली माता का हाथ लगता है तुम्हारी तो कुछ बेहतर से बेहतर ही होता है। क्योंकि मैं छोटा मोटा कार्य करने के लिए प्रस्तुत नहीं होती हूँ, जो कोई बड़ा कार्य होता है वही मैं प्रस्तुत करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। बस तुम्हारे लिए इतना मैं बहुत कुछ कर दिया है, अब और भी आगे करने का प्रयास जारी है। तुम्हारे लिए बस यही मन कर रखना है कि तुम कहां से कहां तक थे और कहां से कहां पहुंच गए, बस इतना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। बस तुम अपने आप की इन चीजों को व्यवस्थित करो और अपने आप को इस प्रकार बना कामयाब, होशियार, ताकि तुम्हारा हर वह समय तुम्हारे बस में हो सके जिस समय में तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। यदि आज काली माता तुम्हें यह अपना वादा इस प्रकार से परिपूर्णता किया, आधा शीला के लिए प्रस्तुत करो, ताकि तुम आगे आने वाले युग के लिए कुछ प्रस्तुत कर सको और कुछ नए तरीके से ला सको। जब तुम कुछ नया लगे नए तरीके से, तब तुम्हारा नाम और मेहनत तुम्हारी दोनों बढ़ जाएगी और तुम एक इतिहास के पन्ने में इस प्रकार से लिखो जाओगे। तुम्हारा नाम बहुत ही ऊंचा होगा और इतिहास तुम्हारी व्याख्या करेगा। मेहनत तुम्हारी सर्वोपरि होती चली जाएगी। उसी दिन तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे, या तो फिर तुम अपनी काली माता की बात को बहुत अच्छे तरीके से, मन को यदि आज मान लेते हो तो कल तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं, बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे लिए अलग तरीके से प्रस्तुत करूंगी, कुछ नए तरीके, कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मैं तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार रहेगी। यदि तुम अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर के अपने विकारों को दूर करना होगा, तुम्हारे अंदर की जो स्वच्छता है उसे बाहर निकलना होगा और जो मालिन्यता है उसे विलुप्त करना होगा। यदि तुम ऐसा कर लेते हो, इतना कर लेते हो, तो तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे ही अनुसार चलने लगता है। मेरे बच्चे, आज यदि काली माता तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारे भले के लिए ही है, क्योंकि तुमने जो कदम उठाया है, जो तुमने राह पकड़ी है, वह बहुत ही सरल है, आसान है। वहाँ पर तुम्हारा लाभ है, आगे तुम्हारी मंजिल है, वह प्रतीक्षा में लगी हुई है। तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, वे लोग तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, आज तुम्हारी कामयाबी को देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा और सोचेंगे कि मैं बेवजह इसे परेशान किया। आज उसने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है, मैं तो वैसा का वैसा ही रह गया हूँ। परंतु इस पर माता काली की कृपा है, माता काली की दया दृष्टि है। मेरे बच्चे, आज मेरी दया दृष्टि से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होकर रहेगा। ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं अपने प्रिय भक्तों को ही चमत्कार दिखाती हूँ, सभी को कुछ नहीं दिखती हूँ। यदि तुम विशेष रूप से आए हो तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होने वाला है, अन्यथा तुम अभी तक उसे रास्ते पर चल रहे थे। मेरे बच्चे के लिए तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरी काली माता ने आज मुझे जिस प्रकार से समझाया है, जिस प्रकार से मेरी बातों का अवलोकन किया है, जिस प्रकार से मेरी बातों का प्रस्तुतिकरण किया है, मुझे खुश किया है। मैं सहमत माता रानी की बातों से, क्योंकि आज तक मैं उल्टे सीधे कार्य किए हैं, कोई सही ढंग का कार्य मैं नहीं किया है। क्योंकि मैं जब तक देखा है तब तक मुझे जो समझ आया है मैं वही किया है। परंतु आज मेरी काली माता ने मुझे पूरी तरह से विस्तार पूर्वक यह बताया है कि तुम्हारा में लक्ष्य क्या है और किस आधार पर तुम्हें अपने
कार्य को करना है, अन्यथा करते तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु लोगों की क्या अभिव्यक्ति है, लोगों का क्या विचारधारा है, उसके हिसाब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। परंतु मेरी माता ने जो भी विचारधारा मुझे प्रस्तुत करवाई है, जो भी विचारधारा मेरे लिए अवेलेबल करवाई है, मैं उसी में सहमत हूँ। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है अपनी काली माता पर कि मेरी माता ने मुझ पर दया किया और मेरे घर आकर के मेरे द्वारा पर मेरे मोबाइल फोन में आकर के प्रकट होकर के मुझे यह संदेश दे रही है कि अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझो, इस तरह भटको मत, शत्रुओं के पीछे मत पड़ो। शत्रु का कार्य है तुम्हें भटकना, तुम्हारे पीछे पड़ना भी तो इसी तरह से भटकते रहेंगे, पड़े रहेंगे, परंतु तुम्हें अभी जाना है आगे, लंबी रफ्तार पढ़ करके उसे उन ऊंचाइयों को डो पकड़ना है जहां पर तुम्हारा सबसे अहम और अहमियत वाला सर्वश्रेष्ठ शिखर तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह काली माता का वचन है। काली माता ने यदि तुम्हारे लिए कुछ सोचा है तो बेहतर सोच है, उसे पर तुम्हें विचार करने की कोई भी प्रस्तुति नहीं है और न ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगने की आवश्यकता है। जो कह दिया सो कह दिया। यदि आज तुम्हारा जीवन परिवर्तित हुआ तो तुम्हारी काली माता का इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका होगा। तुम्हें अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनकी पूजा, आराधना और भक्ति भाव करना चाहिए। पूरे भाग परिवार में उनका भाव प्रकट करें और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने की और भी चेष्टा करें और जहां तक हो सके इनका प्रचार प्रसार करें। काली माता के सर्वश्रेष्ठ परिचय को देते हुए यह बतलाएं कि माता रानी ने जिस प्रकार से मुझे आज मेरे जीवन के बारे में, बहुत भविष्य के बारे में बात कर रख दिया है, वैसे हर किसी को भी बात कर रख सकते, परंतु उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें थोड़ा बहुत उनकी सेवा करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी। बस तुम्हारा सब कुछ बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जीवन सर्वोपरि की ओर जब जाने लगता है तो लोग उसमें तंग करने के लिए आ जाते हैं। तंग इसलिए उड़ाते हैं कि वह भी तुम्हारे साथ आगे जाना चाहते हैं। तुम्हें जाते हुए उन्हें देखकर बड़ा ही दुख होता है कि शायद मैं भी इसके जैसा बन गया होता है और आज वहां तक पहुंच गया होता जहां तक यह पहुंचे जा रहे हैं, परंतु इसमें वह अपने आप स्वयं नहीं जा रहे हैं, उसमें काली माता का आशीर्वाद उनको लेकर के जा रहा है, उनकी ऊंचाई को नापने के लिए, उनकी ऊंचाई को ऊंचे बढ़ाने के लिए और उन्हें एक महानतम दृष्टि की ओर ले जाते हुए, क्योंकि महान तांत्रिक एक सबसे अलग ही होती है। मेरे बच्चे, अब तुम बिल्कुल पूरी तरह से मेरी बातों का मतलब समझ गए होंगे। जो भी मैंने चाहा वह तुम्हारे लिए लाकर के रख दिया है, सब कुछ विस्तारपुर में बता दिया है। यदि तुम समझ रहे हो तो अच्छी बात है और नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से आऊंगी और तुम्हारे लिए बेहतर संदेश जो तुम्हारा जीवन परिवर्तित करेगा और तुम्हें एक नई सीख देगा। नई सीख तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति होगी जो तुम्हें उसे अहम भूमिका के लिए प्रेरित करेगी, जीवन का मूल्य उद्देश्य तुम्हारे सामने लाएगा। क्योंकि अभी तक जिस प्रकार से तुम लटके हो, आगे का समय यदि इसी प्रकार से रहा और भटकते रहे तो तुम्हारा आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम और तुम्हारा परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान और पीड़ित होने वाले हो। कुछ भी तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है, एकमात्र अंश तक नहीं प्राप्त होगा, यह मेरा वादा है। परंतु यदि काली माता की राह पर चलते रहे और उन पर कृपा पाने के लिए जुड़े रहे और सदैव उनका स्मरण करते रहे तो काली माता एक ना एक दिन अवश्य तुम्हें उसे स्थान पर बैठाए जहां पर बैठने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें तरसना पड़ता है। यह मेरा वादा है, इस वादे को बिल्कुल भी ना जाए जान देने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ। अगला संदेश तुम्हारे लिए मैं फिर लेकर के आऊंगी। मेरे अगले संदेश का इंतजार करना, जो भी होगा वह बेहतर होगा। अपने जीवन में खुश रहो, खुशहाल रहो, जीवन में आनंद मनाते रहो, दुखों को पीछे छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण सर्वश्रेष्ठ इकाई पर है। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और
अकेलेपन को धारण करते हुए याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहती हूँ और मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। तुम्हारे ऊपर आने वाली हर एक मुश्किल में मैं साथ हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी अपने जीवन में समस्याओं को देखते हुए हार मत मानना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो जीवन में हार मान लेता है वह कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं होता और ना ही आगे कुछ अच्छा कर पाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी हिम्मत और साहस से काम लेना है। जीवन में जो भी समस्या आएगी, मेरे प्रिय बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान स्वयं निकाल के तुम्हें दूंगी। तुम्हें चिंता होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ सदैव सदैव के लिए रहेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अब मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली से प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ सरस्वती अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को जो आल पर प्रेस करें, ताकि आने वाला हर एक संदेश का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं चलती हूँ। जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें।